हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर कि किसी भी एग्जाम में सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें अगर हम हमारी लाइफ में अपना लेते हैं तो हम भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको आपके हर एक प्रकार के क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए बेहद यूजफुल रहने वाला है, तो प्लीज इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि अगर हम अपनी लाइफ में किसी भी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक मूल्य चुकाना पड़ता है। तो वही सेम कंडीशन हमारे साथ सफलता को लेकर है कि अगर हम लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें मूल्य चुकाना होगा, और मूल्य के रूप में हमें अपना समर्पण देना होगा, अपने आराम का त्याग करना होगा, अपनी लाइफ को एक रेगुलरिटी देनी होगी, रोज कंसिस्टेंसी के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं जिन्हें अगर हम हमारी लाइफ में अपनाकर सफलता को सोचते हैं तो हम उसे पालेंगे, क्योंकि वही उसका मूल्य है। आप सोचें कि मैं कुछ ना करूं और ऐसे ही सफलता को प्राप्त कर लूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको आपके कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा, जिसमें आप आरामदायक तरीके से रह रहे हैं उसका त्याग करना होगा। आपने लक्ष्य तो बना लिया, आप पढ़ने का भी सोच रहे हैं, एग्जाम को क्रैक करने का भी सोच रहे हैं, लेकिन आप अपनी डेली लाइफ में कोई चेंजेस नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि मैं पहले सो रहा था मैं उतना ही सो लूं, मैं पहले फोन वगैरह का यूज कर रहा था मैं उतना ही फोन वगैरह का यूज कर लूं। तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको एक ही काम करना होगा, या तो अपनी उस आराम पसंद जिंदगी को जी लीजिए, या फिर एक साल अपने आप को टाइम बाउंड करते हुए कि मैं अपना पूरा समर्पण दूंगा इस एक साल में, और अपनी हर एक बुरी आदत को छोड़ते हुए अपना 100% ओनली फॉर पढ़ाई को देने वाला हूँ और अपने लक्ष्य के लिए हर संभव कोशिश करने वाला हूँ, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ऐसे ही कोई सफलता आपकी झोली में आकर नहीं गिर जाएगी। आपको आपके इस आरामदायक जिंदगी का त्याग करना होगा। दूसरा पॉइंट आपके पास ये आता है कि आप में से अधिकतर स्टूडेंट ये बात कहते रहते हैं कि मेरी परिस्थितियां ऐसी हैं, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं है, या फिर मेरे जैसे हालात तो किसी के खराब होंगे ही नहीं। तो अगर आप भी इन बातों का रोना रोते हैं तो आप अपनी लाइफ में कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आप अधिकतर सफल इंसानों की जीवनी उठाकर देख लीजिए। हर एक इंसान ये कहता हुआ मिलता है कि मेरी लाइफ में ये कमी थी, प्रॉपर संसाधन ही नहीं थे, फिर भी मैंने पता नहीं क्या क्या जतन करते हुए अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया है। और जिस दिन आपको लगे कि आपकी परिस्थिति सबसे खराब है, उस दिन आप कहीं नहीं जाएं, अपने आसपास की जिंदगी में ही किसी को देख लीजिए, वो आपसे भी अधिक परेशानी में है। अगर आप एक अच्छे घर में रह रहे हैं, आपको उसमें सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, तो आप यकीन मानिए आप बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको अपनी दैनिक रोजमर्रा की जिंदगी को जीने के लिए भी पता नहीं कितने संघर्ष करने पड़ते हैं, और उसके बावजूद वो पढ़ाई करते हैं। तो अगर आपको आपकी लाइफ को इजीली जीने में प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब आप थोड़ा तो ठीक फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। उसके बावजूद आपको थोड़ी सी कमी होते ही आप लगता है कि अब मेरी परिस्थितियां बहुत खराब हैं, तो आप अपने कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं। आपको उसका त्याग करना होगा और अपने आप को अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करना होगा कि चलो कोई बात नहीं, इनका चेंज मैं नहीं कर सकता, लेकिन इनको अपनाते हुए मैं अपने लिए समय जरूर निकाल सकता हूँ, और जिस दिन मैं सफल हो गया ये अपने आप सुधर जाए। तीसरा पॉइंट आता है कि अगर वाकई में आपको आपकी लाइफ को बदलना है, क्योंकि जिस दिन आप सफल हो गए आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके फैमिली मेंबर्स, सबकी राय आपके प्रति बदल जाएगी। आपका मतलब रुतबा बदल जाएगा, आपकी एक महानता आ जाएगी, आप में आपकी पर्सनैलिटी, आपके रुतबे में चेंज आ जाएगा, आपको एक सम्माननीय नजर से देखा जाएगा। तो अगर आप भी सफलता का स्वाद चखना चाहते हैं तो प्लीज अपने आप को थोड़ा संघर्ष करने दीजिए। आप में से अधिकतर स्टूडेंट से ये कह दिया जाए कि सुबह जल्दी उठना है, 2-3 दिन तो रेगुलर उठ लेंगे,
चौथे दिन कहेंगे कि भाई अब मैं अगर सुबह रेगुलर उठूंगा तो मेरी एनर्जी कम हो गई है, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, मेरे सर दर्द होता है, या फिर मेरा पढ़ाई में इतना मन नहीं लग पा रहा है। 2 या 3 दिन बाद आप बहुत डल फील करने लग जाते हैं। तो अगर आप में भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो फिर आप कैसे सफल हो सकते हैं? जितनी भी कमियां हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, आपके अंदर ही है। आपको हर एक पॉइंट से लड़ना होगा कि जब तक हम तपेंगे नहीं, जब तक हम किसी कष्ट को सहन नहीं करेंगे, हम अपनी रातों को जागेंगे नहीं, तो कैसे सफल हो सकते हैं? एक बार बस एकांत में बैठ के, मैंने बहुत बार ये बात कही है, अगर आपने ऐसा किया है तो आप हर एक सवाल का जवाब अपने अंदर ही ढूंढ लोगे। एक बार अपने बारे में सोचकर देखिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। आप पाएंगे कि आप बेहद गलत हैं। आप कोई भी रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, आप एक कंसिस्टेंसी नहीं बना पा रहे हैं। आप खुद त्याग कर देते हैं कि आज नहीं, मैं कल करूंगा, आज मैं कुछ और काम कर लेता हूं। ये यकीनन आपके शब्द होते हैं कि चलो आज मैं थोड़ा सा अदर काम कर लेता हूं, ये पढ़ाई का काम मैं बाद में कर लूंगा, क्योंकि वो तो अभी जरूरी है ही नहीं ना, वो तो किसी की नजर में आ ही नहीं रही है, वो तो बाद का है, वो तो बाद में फल देने वाली है। आपको तो जो सडनली अभी दिख रहा है, आप उसके काम में लगे हुए हो, तो आप खुद टालने की प्रवृत्ति पर तुले हुए हो। आपको एक बार अपने जहन में, अपने अंदर ये बात बिठानी होगी कि मुझे सफल होना है, मुझे पढ़ना है। दिन रात खाते पीते उठते बैठते जो भी आपकी प्रोसेसिंग है, उसके बीच आपके माइंड में एक ही पॉइंट चलना चाहिए, वो है कि मुझे पढ़ना है, मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचना है। आप में से अधिकतर स्टूडेंट पढ़ के उठते ही ये पॉइंट भूल जाते हैं कि मैं पढ़ भी रहा था क्या। सच में आप एक बार नोटिस कर लीजिएगा, आप बस पढ़ के उठे, सोच रहे हैं अरे यार बहुत पढ़ाई हो गई, बहुत बोर हो गया, चलो अब कुछ अच्छा करते हैं, और वहां से थोड़ी दूर जाने मात्र से आपको ये भी याद नहीं है कि आप थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे। बस वो तो एक बोरियत भरा काम था जिसे आप कर रहे थे, वो आपने कर लिया और अब आप अदर कामों में बिजी हैं। ठीक है, जब दोबारा पढ़ने का टाइम होगा तब आप वहां आएंगे और पढ़ने बैठ जाएंगे, फिर से पढ़ेंगे और फिर से किसी ना किसी काम में लग जाएंगे, लेकिन आपके माइंड में वो पॉइंट चल ही नहीं रहे हैं कि अभी आपने क्या पढ़ा था। जिस दिन आपके साथ ऐसा होने लग जाए कि आप पढ़ के उठे और उसके बाद जब आप फ्रेशन अप हो रहे हैं, या फिर मैं कहूँ कि आप हर तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं, उस समय भी आपका माइंड बोले कि यार जो पढ़ा था वो ऐसा था, ऐसा पढ़ना है, या फिर मैंने जो पढ़ा है उसको मैं यहाँ से और अगर ऐड कर लेता हूँ तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, ये टॉपिक पर इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका नाम ये था। मतलब हर तरीके का ताना बाना बुनते रहते हैं, तो आप रियल में पढ़ाई कर रहे हैं। बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि जब तक पढ़ाई आपके तन मन में रम नहीं जाती, आप सफल नहीं हो सकते। कि आपका समर्पण चाहिए। आप किसी भी काम को कर लीजिए, अगर आप उसमें अपना 100% समर्पण देते हैं तो आप उसमें सफल हैं। कुछ एक ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपनी लाइफ में किसी ना किसी काम में इंटरेस्ट होता है, जैसे अगर वो उस काम में लग गया, वो भूल जाता है कि मैं कहाँ पर काम कर रहा था, क्या कर रहा था, मुझे खाना खाना है या मुझे नहाना है, या अदर कोई भी एक्टिविटी, यहाँ तक छोड़ो वो टाइम देखना भी भूल जाता है कि कितने घंटे से वो उसी काम को करे जा रहा है। ये बात कहाँ पर है? इंटरेस्ट पर है, कि आपका इंटरेस्ट था उस काम में तो आपने हर एक पॉइंट को इग्नोर कर दिया। बस आप अपने मन से उस काम को करने पर लगे हुए हैं कि कैसे ना कैसे ये काम बहुत शानदार तरीके से हो जाए। और ये इंटरेस्ट पढ़ाई में हमसे होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम उसे चाहते ही नहीं है, उसको अपनाना ही नहीं चाहते, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेते। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर खुशी लानी होगी कि हाँ, मैंने अपने इस लक्ष्य को चुना है, ये मेरे लिए बहुत ही शानदार है, मैं इसे पाने के लिए पता नहीं क्या कर सकता हूँ और मैं कर रहा हूँ। हर दिन खुशी से एक एक टॉपिक लीजिए, इतने प्यार से उन्हें समझिए और अपने अंदर ऐसे मनन कर लीजिए उनका, अपने अंदर ऐसे रमा लीजिए कि हाँ, मुझे टॉपिक बहुत अच्छे से आता है, मैं इसके हर प्रकार के क्वेश्चन अटेंड कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे सफल होना है, मुझे अपने लक्ष्य को पाना है। और ये कब? जब आपकी आंखों में आपके लक्ष्य की छवि हो।
और आप अपने आप को सफल देख रहे हो और लाइन के उस पार देख रहे हो। जब भी मन उदास होने लगे, आपने जो छवि बनाई है, जैसे मैं एक स्कूल टीचर की बात करूं, अगर आप सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी स्कूल दिखनी चाहिए, आप उसमें बच्चों को पढ़ाते हुए दिखने चाहिए। वही आपका रियल मोटिवेशन है। जब भी मन उदास होने लगे तो बोले अब क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ाएगा, क्या है उस फोटो में से, तू गायब होता जा रहा है, जो तेरे माइंड में तूने बनाई है वो कैसे पूरी होगी। झट से आप उठेंगे और अपना जो भी मुंह वगैरह धोना है आप अच्छे से धोएंगे और फिर से अपने सपने के पीछे लग जाएंगे कि हाँ मुझे उस मुकाम तक पहुंचना है, वो है मेरा मुकाम। और ये बात आप किसी भी एग्जाम के लिए अपना सकते हैं कि आप जिस कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, जहां आप पहुंचना चाहते हैं, उसकी छवि अपने माइंड में बना लीजिए और हर संभव कोशिश कीजिए कि मुझे वहां पहुंचना है। जो सपना मैंने अपनी आंखों में सजोया है, सोते हुए नहीं जागती आंखों में सजोया है, कि मैंने एक पिक्चर ड्रॉ की है अपनी आंखों के सामने कि एक स्कूल है, बहुत अच्छी स्कूल है, वहां पे मैं बच्चों को इस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ, मेरा एक साइन है, मेरी कोई एक सील है और मैं बहुत अच्छे पोस्ट पर हूँ, पूरी दुनिया मुझे अच्छे से देख रही है, मेरे परिवार में, मेरे समाज में मेरी बहुत इज्जत है, सब लोग मुझे एक सम्माननीय नजर से देख रहे हैं। मतलब आप जो भी अपने लक्ष्य में देखना चाहते हैं, आप जहां कहीं पर भी पहुंचना चाहते हैं, उसकी छवि आपके माइंड में होनी चाहिए। और जब कभी माइंड उदास होने लगे या जब कभी आपका मन उदास होने लगे और आपका पढ़ाई में मन नहीं लगे, तो सबसे पहले उस पिक्चर को अपने माइंड के सामने लाइए और कहिए यहाँ पहुंचना है ना, तो बस यही करना है। देख ले कितना सम्माननीय है, देख आज नहीं किया तो कभी नहीं कर पाएगा। अगर आप भी ऐसा बोलेंगे और अपने आप को मोटिवेट करेंगे तो आप भी सफल हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और आप भी, तो अब आप भी अपना 100% देंगे अपने लक्ष्य को। किसी और से वादा नहीं करना, अपने आप से करना है। किसी और को नहीं दिखाना, अपने आप को दिखाना है। जिस दिन कुछ बन जाओगे उस दिन सफल भी आप ही को होना है। तो क्यों ना आज ही से अपने लक्ष्य के लिए हर संभव कोशिश की जाए। और जो कहते हैं कि मेरा कोई सपोर्ट नहीं करता, उनसे केवल इतना ही कहना है कि इस जिंदगी को जब अकेले जीना है, मरने के बाद भी अकेले जाना है, तो क्यों ना आज से ही अपना हर एक काम अकेले ही करना है। और आप कर भी लोगे। जिस दिन उम्मीदें अपने आप पर आके रुक जाती हैं, उस दिन इंसान सफल भी हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत अच्छे से आगे भी करते रहेंगे। और इस बार के जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, उनमें से आपका जो भी लक्ष्य है आप उसे प्राप्त भी कर लो।